औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि बैतरती बेअददी कुल्ली मालूम लका। दोस्तों, जुमेरात का दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़िएगा और आपसे हाथ जोड़ के इल्तमास करता हूँ कि कल जुमे का दिन है, सलातुत तस्बीह पढ़िएगा। और जिस बंदे को सलातुत तस्बीह का तरीका नहीं आता तो हम बताएंगे। बाकी नमाज की पाबंदी करें, दुरूद पाक पढ़ते रहें और इस्तिग़फ़ार की पाबंदी करें। इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात करम फरमाएगी। जैसा कि मैंने आज आपको 9:12 पे बताया, तमाम भाइयों को मैंने पर्सनली मैसेज किए, किसी को 9:08 पे किया, किसी को 12 मिनट पे किया। मार्केट ओपन होने से पहले मैंने कहा कि ये इसका जितना भी सेलर आएगा PIA का, आपने उठाना है इसके PIA के सेलर को, ठीक है। और माशाल्लाह मेरी काफ़ी टीम के काफ़ी लोगों ने माशाल्लाह आज के दिन में PIA बाय किया और कुछ लोगों के बाद पहले का भी पड़ा हुआ था। ये नए लोग हैं जो आउट ऑफ पाकिस्तान में रहते हैं और कुछ पाकिस्तानी लोग हैं, उनको भी मैंने बाय करवाया है, जो मेरे खास करीब हैं और जो मेरा ताउन करते हैं, मेरे साथ मेरा ख्याल रखते हैं, तो अल्लाह उनका भी ख्याल रखता है। तो माशाल्लाह आज हमने PIA की स्टोरी सुनाता हूँ। PIA लोगों ने आज प्री ओपनिंग में इसकी तो सबसे पहले सेल लगा दी कि हमारा पहले भी गया, हमारा पहले भी जाए। और जो प्री ओपनिंग में ऑर्डर लग जाते हैं वो ऑर्डर कैंसिल नहीं होते, बढ़ जो खड्डे में। इसलिए मैंने तुम्हें कहा था PIA में फिक्र नहीं करना। और PIA कल भी 12 बजे तक ट्रेड होगा, सेकंड सेशन में ट्रेड नहीं होगा। आज भी 1 बजे तक ट्रेड हुआ है और कल भी हो सकता है PIA की कैप लग जाए। और उसके बाद इंशाल्लाह दूसरे नंबर पे आपको बताता हूँ PIA का रेट जो है वो डिसाइड हो चुका है। और वजीरे जो निजकारी कमीशन है वो गए हुए कुवैत के दौरे के ऊपर, और उधर भी उन्होंने जाके कोई पंगा किया, यानी इन्वेस्टमेंट का चक्कर चलाया। और 6 साल बाद उनका कुछ मुआहदा होने जा रहा है आपस में इंशाल्लाह, और अल्लाह की ज़ात करम फरमाएगी। तो रहा PIA की बात कर रहे थे, बाकी बातें बाद में करता हूँ। PIA इंशाल्लाह आपके सामने ही होगा, कल भी कैप होगा और कैप ना भी हो, कैप जैसा जरूर होगा। और PIA का रेट भी डिसाइड हो चुका है और इंशाल्लाह इसकी जो प्राइवेट है वो इसी महीने के एंड में करनी है, यानी 27 तारीख से इसकी रेगुलर ट्रेडिंग हो जाएगी, मंडे वाले दिन से। और उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से पीछे 31 तारीख को फ्राइडे तक आपके पास भी टाइम है रोल ओवर वीक का। और इंशाल्लाह मार्केट स्टेबल है, कहीं नहीं जा रही मार्केट। सिलेक्टेड आइटम में काम करो, एक दिन एक आइटम में काम करो, दूसरे दिन दूसरे आइटम में काम करो। और आगे आपको बताता हूँ SYM ये एक शेयर है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। आज ये 20 पैसे माइनस बंद हुआ है, कल अगर ये 5 रुपए 40 पैसे 50 पैसे 60 पैसे में जरूर बाय कीजिएगा, लेकिन 50 पैसे में जरूर बाय कीजिएगा। 5 रुपए 50 पैसे में छोटा सिस्टम है और ये डेटा सेव करने की एक टेक्नोलॉजी की कंपनी है। और टेक्नोलॉजी की हवाले से बात करता हूँ तो आज भी नेटसोल में तकरीबन 12 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट का मुआहदा हुआ है चाइना के साथ। और आगे वाले दिनों में इंशाल्लाह TRG के साथ भी मुआहदा होगा और ABN के साथ भी मुआहदा होने जा रहा है, बहुत बड़ी कंपनी का। और वो USA बेस्ड कंपनी होगी और तुम देखते रह जाओगे। इसके अलावा UAE से भी मुआहदे होंगे मुख्तलिफ कंपनी के साथ, TRG ABN नेटसोल के साथ। और इसके साथ साथ बाकी अक्टूबस की बात करते हैं, अक्टूबस बहुत सारे बंदों के पास पड़ा हुआ है, हर बंदा परेशान है। मैंने आज 58 रुपए में बाय किया है और अक्टूबस की जो क्लोजिंग आई है 56 रुपए 56 पैसे आई है। और इंशाल्लाह कल मैं इसको जरूर बाय करूंगा और मेरी जो बाइंग होगी वो 55 रुपए के करीब मेरी बाइंग होगी अक्टूबस में। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात करम फरमाएगी। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। अभी भी नेटसोल का कुछ नहीं गया, 35-45 रुपए टारगेट है। नेटसोल मजीद भी बढ़ सकता है और इसके साथ साथ टेली कम्युनिकेशन टेलीकार्ड भी बढ़ सकता है। आप अपना फोकस रखिएगा। कल के दिन में भी इन्हीं सेक्टर के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि वजीर आजम साहब को सफारती तौर पर बहुत बड़ी कामयाबी हुई है और वो 10 अरब डॉलर UAE से लाने में कामयाब हो चुके हैं और उसके लिए वो मुआहदा कर रहे हैं। और स्टेट बैंक के ज़खायर भी बढ़ चुके हैं, 9.13 अरब रुपए हो गए हैं से बढ़कर तकरीबन कमर्शियल बैंकों के पास भी 6.30 बिलियन डॉलर कम हुए हैं, थोड़े से उनके पास रह गए हैं। और स्टेट बैंक के ज़खायर में इजाफा हुआ है और तकरीबन मजमूई ज़खायर 4 करोड़ डॉलर की कमी के साथ 14.58 अरब डॉलर रहे आज के दिन में। और इंशाल्लाह बाकी आपको बताता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब की बात हो रही थी। वज़ीर आज़म साहब के साथ मुस्तफ़ा जमाल कमाल साहब वज़ीर तजारत हैं, वो गए हुए हैं। नायब वज़ीर आज़म जनाब इसाक डार साहब गए हुए हैं और इसके साथ ख्वाजा आसिफ साहब भी गए हुए हैं और वो UAE के नुमाइंदों से मिल रहे हैं और मुख्तलिफ डेलीगेशन के। आज उन्होंने टेक्नोलॉजी के भी एक वक्त से कुछ मुआहदे किए हैं, कुछ बातें चीतें की हैं। और आज वज़ीर आज़म साहब को बुलाया हुआ था टेक्नोलॉजी वालों ने, UAE में एक सेमिनार हुआ है उसमें। और बाकी इंशाल्लाह ये सफारती महाज पर बहुत बड़ी कामयाबी है 10 अरब डॉलर की, और वो इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे जनाब। वो कह रहे हैं कि हम दिफाई, इक़्तिसादी, IT और तवानाई में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो तवानाई की बात करते हैं तो आज भी तकरीबन माशाल्लाह
VPDP डेटा के हिसाब से। थोड़ी वीडियो लंबी होगी, जिसने देखनी हो तो देख ले, जिसने नहीं देखनी तो 1.5 की स्पीड पे करके देख ले, सेटिंग में डाके। तो पावर सेक्टर में आज भी गोरे ने बाइंग किया और पावर सेक्टर में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी बाइंग किया, और इसके साथ साथ पावर सेक्टर में आज बैंकों ने भी बाइंग किया पावर सेक्टर में, और ये अच्छा लग रहा है VPDP डेटा के हिसाब से। और इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर ऑयल एंड गैस अच्छा लग रहा है भाई। ऑयल एंड गैस के ऊपर फोकस रखिएगा। OGDC खास तौर पर मैंने कल भी आपको बताया था, कसम उठा के बताओ कि नहीं बताया था, कि 80% काम करें OGDC में, 20% काम करें PPL में। और टेक्नोलॉजी में कल भी आप काम कर सकते हैं, ये नेटसोल TRG में, नेटसोल के ऊपर ज्यादा फोकस रखिएगा। TRG और एवियन में भी आप काम कर सकते हैं। और अक्टूबर मैंने आपको कहा 55 रुपए में आप जहां पे ₹1 माइनस हो वहां पे बाय कीजिएगा। उम्मीद है कि कल आपका अक्टूबर माइनस नहीं होगा, क्योंकि तेरे भाई ने आज शेयर बाय किए 58 रुपए में। तो अल्लाह की जात बेहतर करेगी। और इसके साथ साथ दोस्तों OGDC के ऊपर फोकस रखिएगा, OGDC के ऊपर फोकस रखिएगा, OGDC के ऊपर फोकस रखिएगा। OGDC कल भी अच्छा लगता है, और PPL पे कम फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ SNGP आज -5 रुपए आगे मैं बताता हूँ, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और एक साइड आइटम बताता हूँ आपको, उसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। और वो आइटम है आज सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट का TUMCL, इसमें कल भी आप काम कर सकते हैं। पेल जिन लोगों के पास पड़ा हुआ है, और मजीद भी वो बाय कर सकते हैं 24 रुपए, 25 रुपए 10 पैसे में 25-50 क्लोजिंग आई है। इसको भी आप देखिए, ये साइड आइटम बता रहा हूँ। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मेरिट पैकेजेस है एक शेयर, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। आज भी मैंने 9:12 पे सबको मेरिट पैकेजेस करवाया। और वेब्स ऐप एक शेयर है जिसमें हम काम ही नहीं कर रहे, बहरहाल हम मेरिट पैकेज में काम कर रहे हैं, हम अपने शेयर का बताएंगे, किसी और का नहीं बताएंगे। और एक शेयर है CWSM, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा, अल्लाह की जात बेहतर करेगी। और TMCL को कल भी नहीं छोड़ना। आज बात करते हैं मार्केट का जो, और इसके अलावा सैड आइटमों की बात कर रहा था, यूसुफ वेविंग है, इसके ऊपर नजर रखिएगा। मीडिया टाइम और पेस, ये कादियानियों का, इससे दूर रहिएगा, ये कादियानियों का आइटम है। और TMCL कल भी अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ दोस्तों अल्लाह की जात बेहतर करेगी। और सैड आइटम में आप देख सकते हैं LPL, हब पावर, कैपको, NCPL, इन तमाम पावर सेक्टर के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। इंशाल्लाह ये भी आपको अच्छा अगेन देके जाएंगे। और क्लोवर भी आप देख सकते हैं, क्लोवर आज भी ₹2 का इजाफा हुआ है, 80 पैसे का। ये सैड आइटम हो गया। बोर्ड के आइटम बताता हूँ जो रेगुलर आइटम है मेरे पास, उनके ऊपर नजर रखिएगा। और एक शेयर है AKDHL, ये AKD सिक्योरिटीज लिमिटेड है, इसके ऊपर भी फोकस रख सकते हैं आप। और अब आते हैं मार्केट की तरफ। दोस्तों आज मार्केट का जो हाई लगा वो 75,284 का हाई लगा, और 74,226 का लो लगा। 185 कंपनियां प्लस हुई हैं, 153 कंपनियां माइनस हुई हैं, और 753 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। और 75,114 के ऊपर मार्केट बंद हुई है, 157 पॉइंट इजाफे के साथ। और वॉल्यूम लीडर की बात करते हैं तो आज WTL वॉल्यूम, कैल वॉल्यूम लीडर रहा। और कैल की स्टोरी सुन ले, कैल मैंने आपको याद होगा 390 रुपए, ₹3.90 में मैंने आपको कहा था कैल आप बाय करें। और कैल आपको मैं ₹5.5 में 2 महीने की इन्वेस्टमेंट है। अब 3 लाख के साथ, 3.5 लाख के साथ आपको 2 लाख मिल रहा है, तो तुम्हें क्या चाहिए? और क्या बाकरे के पूरे लोगे? तो इंशाल्लाह कल भी अच्छा लगता है, और कैल में बहुत अच्छा काम होगा कल के दिन में भी। और इंशाल्लाह कैल हो सकता है आपका 6.5 में भी बिके, ये बात मेरी ज़हन में रखिएगा। अभी चाइना भी इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा है, और ये UAE वाले भी आ रहे हैं तवानाई में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आपका कैल इंशाल्लाह शिंगाई के पास पहले भी इसके कुछ शेयर है, और ये कैल 6.5 रुपए का हो गया, आपके काबू में भी नहीं आएगा। PIA कल इंशाल्लाह 22 रुपए जैसा हो जाएगा, इंशाल्लाह कल 22 रुपए जैसा PIA हो जाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात खैर करेगी। ₹1.40 का कल भी ₹2 का इजाफा हो सकता है इसमें। और कल जुम्मा भी है, और जुम्मे को चुम्मा भी लेती है मार्केट, लेकिन कल ऊपर का चुम्मा लेगी, नीचे का चुम्मा नहीं लेगी। ठीक है, तो कल मार्केट इंशाल्लाह मजीद अच्छी लगती है। और हमारे आइटमों में काम करेंगे तो पैसा कमाएंगे, बाकी मुझे किसी का पता नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों SYM आज WTL में 191 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है, 94 मिलियन का, और कैल में 191 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। और PIA में आज 25 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। तमाम गरीबों का माल लुट के ले गए, आप रोते रहो, सिर पिटते रहो। अभी तुम्हें मैं जब कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, PIA को कुछ नहीं हुआ ना, हमारे को भी जबरदस्ती डिलीवरी दे दी उन्होंने, तो हमने रखी हुई है, खड्डे में बड़े, आज भी बाइंग की है, एवरेज होके इंशाल्लाह जबरदस्त होगी, पहले से ज्यादा बाइंग की है। LPL पे फोकस रखिएगा, वेज एक शेयर है, और पेल इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। और अब आपको बताते हैं दोस्तों, आम रूटीन की बात करते हैं तो आज कल के दिन में आपने TRG के ऊपर फोकस रखना है। इंडेक्स का जो हाई लग सकता है 75,000, कल 800 के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए मेरे हिसाब से, जुम्मा है, और 75,800 के करीब क्लोजिंग आनी चाहिए। एक तो ये UAE वाली खबर है, दूसरा IMF का वफ्द भी दफा हो जाएगा,
और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान की और अवाम की खैर करे। और बजट भी सर के ऊपर घूम रहा है और 7 तारीख को बजट भी है, तो ये देखना होगा। इंशाल्लाह 7 जून को बजट है जुम्मे वाले दिन। और बाकी हाउस कॉल है, कल के दिन में हाउस कॉल भी चल सकता है। ये साइड आइटम हो गए। और अब आपको मैं आम रूटीन की बात करता हूँ, तो TRG कल भी 63 रुपए में आप बाय करें, स्टॉप लॉस रखें। कल ये आपको 64 रुपए बंद हुआ मिलेगा नहीं, आज भी 1 रुपए इजाफा हुआ है इसमें। 80 पैसे का ये नहीं मिलेगा अक्टूबर का, मैं बार बार कह रहा हूँ। कल 55 रुपए में मिलता है तो जरूर बाय करके रख लीजिएगा। और नेट सोल आज 23 रुपए हाई लगा है, 35 पैसे, 20 रुपए 81 पैसे क्लोजिंग आई है। और 3 रुपए तकरीबन इसने निकाले, 3.25 रुपए और 3 रुपए 3.25 4 रुपए का इसमें इजाफा हुआ है। 20 रुपए 82 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। कल ये अगर आपको 20 रुपए के करीब करीब मिलता है ना, 19 रुपए 70 पैसे और 20 रुपए के करीब करीब, तो इसकी बाय कीजिएगा। और इसके साथ साथ ओजी एवियन है, एवियन की आप बाय कर सकते हैं। 56 रुपए 52 पैसे क्लोज हुआ है, 21 पैसे प्लस बंद हुआ है। और 57 रुपए का हाई भी लगा है, इसका कुछ नहीं जा रहा, ये 55 नहीं तोड़ेगा। ठीक है, 56 रुपए 10 पैसे में ले लो, 50 पैसे माइनस हो, माइनस भी नहीं होगा, जा याशी मान। इसके अलावा दोस्तों OGDC की बात करते हैं तो OGDC आज 140 रुपए हाई लगाया है, 45 पैसे का 139 रुपए 56 पैसे बंद हुआ है। और कल की इसकी जो बाइंग बनती है 38 और 39 रुपए के दरमियान बनती है, लेकिन कल भी ये अच्छा लगता है। इसमें प्रॉफिट टेकिंग भी किया करें तमाम शेयरों में, बाकी अल्लाह की साथ आसानी पैदा करेगी इंशाल्लाह। और PPL की बात करते हैं तो OGDC पे ज्यादा फोकस रखिएगा और SNGP पे ज्यादा फोकस रखिएगा। और इसके अलावा PPL की बात करते हैं तो 21 रुपए 23 पैसे लो लगा है, 22 रुपए 80 पैसे के ऊपर 28 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। 23-20 का हाई लगा है, 21 और 22 रुपए के दरमियान PPL की भी बाइंग बनती है। 121 और 22 रुपए के दरमियान परेशान नहीं होना। और मेरिट पैकेज को नहीं भूलना। SYM छोटा टेक्नोलॉजी का शेयर है, इसको नहीं बोलना, ये दूसरा सिस्टम बनेगा। और इंशाल्लाह ये 7 रुपए भी लगा सकता है, 5 रुपए वाला शेयर 7 का भी हो सकता है। रिफाइनरी की बात करते हैं, SNGP आज 66 रुपए 80 पैसे लो लगाया, 68 रुपए 65 पैसे के ऊपर बंद हुआ है, 1 रुपए इजाफा हुआ है इसकी कीमत में, इसको भी देख सकते हैं आप। और मैं बता रहा हूँ SNGP OGDC पे ज्यादा फोकस रखें, PPL पे कम फोकस रखें। इसके अलावा हब पावर है, कैपको है, NCPL है, LPL है, इन सब में L है। और तू भी पकड़ ले L वाले शेयर, अल्लाह खैर करेगा। अटक रिफाइनरी में भी L आता है इंशाल्लाह, नेट सोल में भी L है और इसके ऊपर फोकस रखिएगा। अटक रिफाइनरी भी कल अगर आप बाय करना चाहते हैं तो रिफाइनरी की भी बहुत जल्द अनाउंसमेंट आने वाली है। अगले हफ्ते में इंशाल्लाह रिफाइनरी काफी अच्छी बूम कर जाएगी। मेरे प्यारे भाई के पास पड़ा हुआ है, फिजान के पास, फिजान टेंशन ना गिन मजे गिन, ठीक है। माँ गेली प्यो गांडा पुत्र कमांडो ऐश कर इमरानो, ठीक है, टेंशन ना गिन मजे गिन। और अटक रिफाइनरी जो है ये 74 रुपए लो लगा, 75 76 में बाइंग बनती है, 74 75 में बाइंग कर लो, 2-3 रुपए माइनस के ऊपर तो ज्यादा बेहतर होगी कल के दिन में और अल्लाह की साथ बेहतर करेगी। नेशनल रिफाइनरी की बात करते हैं तो 75 रुपए लो लगा, 76 रुपए पे बंद हुई है, 3 रुपए माइनस बंद हुई है। कल इसकी बाइंग यही 74 72 73 74 72 73 71 72 तो हो जाए तो बहुत मजा आ जाए, यहीं पे बनती है। और नेशनल रिफाइनरी अटक PRL की बात करते हैं तो PRL की जो बाइंग बनती है वो 26 रुपए 10 पैसे बनती है। और ऊपर खुला छोड़ दो, इन शेयरों को छेड़ना नहीं है, अल्लाह की जात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। एयरलिंक है, एयरलिंक को आप ना छेड़े 85 रुपए एयरलिंक ने लगा जाना है। और ये आज भी 75 रुपए 35 पैसे का हाई लगा है, 74 का लो लगा है, 74 86 बंद हुआ है, 80 पैसे प्लस बंद हुआ है। इसको पड़ा रहने दो, लोड केमिकल को पड़ा रहने दो और इसके साथ साथ हास्कोल को पड़ा रहने दो। हास्कोल की भी इसी हफ्ते में या जून के पहले हफ्ते में इसकी ITM भी आ सकता है और हास्कोल को आप ढूंढते रह दोगे। ये जो छोटे छोटे शेयर होते हैं ना SYSM, मैंने अपने ग्रुप में स्क्रीनशॉट दिया है, 3 रुपए 32 पैसे का पड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है। हास्कोल मैंने आज के लिए ले रहा था मैं 8 रुपए पे, मुझे तो 680 पे मिल गया, बहुत बेहतरीन रेट के ऊपर पड़ा रहने दो, कोई मसला नहीं है। और अब बात करते हैं PTCL की, तो PTCL को चाइना की इन्वेस्टमेंट आएगी PTCL में। और इसके पास लैंड जो जमीनी रकबा है ना वो बहुत ज्यादा है PTCL के पास, और उसी की अरबों खरबों रुपए जो है वो वैल्यू बनती है, सबसे ज्यादा लैंड है इनके पास। PTCL के ऊपर भी फोकस रखिएगा और PTCL अच्छी कंपनी जा रही है इस पाकिस्तान में नेट प्रोवाइडर और सर्विस के हवाले से, तो इंशाल्लाह PTCL मजीद अच्छा लगता है। और PSO को नहीं छोड़ना आपने और शेल को नहीं छोड़ना। हम थोड़ा सा कल PSO में काम करेंगे, OGDC PPL में आज भी काम किया है, कम क्वांटिटी में किया है, 7,500 शेयर, कोई टेंशन नहीं है, पड़ा हुआ है। और बाकी एवियन में भी 7.5 किया और बाकी में 1000 2,000 किया। आज जैसे मैंने उसमें भी 2000 शेयर बाय किया है अक्टूबर में। तो बाकी DCL है, DCL को होल्ड रखें आप, इंशाल्लाह DCL कल परफॉर्मेंस देगा आपको। ये कल के दिन में 11.25 रुपए भी हो सकता है, 11 रुपए 25 पैसे पे क्या हो सकता है, ये 30 पैसे पे
इसके ऊपर फोकस रखिएगा। दीवान फ्रूट मोटर की बात करते हैं तो भाई 45 रुपये टारगेट है। 9 तारीख को डॉक्टर की रात को 12 बजे बर्थडे होगी और इंशाल्लाह इसके साथ साथ 10 तारीख को इसकी भी बर्थडे होगी जून वाले दिन, और मंडे का दिन बनता है ये, ठीक है। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। मंडे को मैं इंशाल्लाह 45-50 क्रॉस करता हुआ दिखाऊंगा और अगला टारगेट इसका 75 भी होगा दीवान फ्रूट मोटर का। अरे दीवानो मुझे पहचानो। इसके अलावा पीआईए कल मैंने आपको बता दिया कि ये 22 रुपए जैसा हो जाएगा पीआईए, और एजीएल बेचने का नहीं है, 21 रुपए और कुछ पैसे पे ये क्लोज हुआ है, और 21 रुपए 88 पैसे हाई भी लगा, 30 पैसे प्लस हुआ था। उसके बाद इसमें सेलिंग आई है और 6 आस्कोल आज भी 6 रुपए 80 पैसे में मिल रहा है। और ये एजीएल आपको फर्टिलाइजर सेक्टर सारे का सारा है। अगर कोई काम करना चाहता है ना तो ई फूड, एफएफसी, एफएफबीएल ये सारा सेक्टर सेव है। पावर सेक्टर सेव है, जानू काम करना है पैसे डाल दे। मिजान बैंक सेव है, एमसीबी सेव है, यूबीएल सेव है। डिविडेंड देगा छठे महीने को, पापे देगा तुम्हें पैसे ही पैसे, बहुत पैसा कमाया है बैंकों ने, इसके ऊपर फोकस रख। अगर ट्रेडिंग नहीं आती तो बढ़ जा पावर सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में और फर्टिलाइजर सेक्टर में अगर पैसे कमाने हैं तो, नहीं तो बढ़ खड़े में। और इसके अलावा दोस्तों साजगार और बड़ा गंदारा छोटा गंदारा, कल तेरा भाई में बढ़ेगा और तुझे स्क्रीनशॉट भी देगा। आज भी मैंने 2000 शेयर बाय किए थे और मेरे पास 1,000 गंदारा छोटा बड़ा, और माशाल्लाह वो थोड़ा सा ऊपर है। जब 11 रुपये माइनस था छोटा गंदारा तो आपको कहा था 168-169 में ले लो, और ये 71 रुपये बंद हुए, 93 पैसे, 9 रुपये माइनस करीब बंद हुआ ये। इसको भी अभी आप ऑर्डर को 1000 शेयर मेरे पास है, और होंडा कार भी 1000 शेयर है, तकरीबन 300 का ही है, वो 350 का है मेरे पास 40 का, 340-50 की क्लोजिंग आई है। और बड़ा गंदारा इंशाल्लाह ये भी 65 रुपये क्लोजिंग आई है, इसको भी छोड़ना नहीं है। छोटा गंदारा जो जा सकता है वो 65 रुपये जा सकता है 100, और होंडा कार 295 से 292 जा सकती है, और बड़ा गंदारा जो है वो 65 रुपये से अल्लाह ना करे 55 रुपये जा सकता है, अल्लाह की जात बेहतर करेगी। एमसीपीएल आज 27 माइनस बंद हुआ है, इसको भी आप होल्ड रखें। छोटा गंदारा बड़ा गंदारा बाइंग करके रखते, कोई मसला नहीं है इनमें। और इसके अलावा दोस्तों एमसीपीएल आज माइनस बंद हुआ है 27 पैसे, इसको देखिएगा। हाफ पावर आप आज 37 रुपये 20 पैसे बंद हुआ है, इसको भी अभी आप होल्ड रखें। डीजी खान सीमेंट को भी होल्ड रखें। सीमेंट सेक्टर सारे का सारा अच्छा लगता है और बहुत बड़े प्लेयर के पास है, इसमें भी तुम्हें हार नहीं है। फर्टिलाइजर में, पावर में, ओजीडीसी ऑयल एंड गैस में और सीमेंट सेक्टर में इंशाल्लाह आपको लॉस नहीं होगा। डीजी खान सीमेंट कल अगर आपको 85-70 में मिलता है तो लेके रख दें, बेचना नहीं है। ऊपर मैं आपको 100 का बेच के दिखाऊंगा, 110 भी करा दूंगा, तेरी टेंशन है। और चिराग सीमेंट इसके ऊपर भी फोकस रख सकते हैं, और 2 रुपये ये बंद हुआ है इजाफे के साथ 40 पैसे, और चिराग भी अच्छा लगता है, इसको बेचे नहीं। 60 रुपये का स्टॉप लॉस रखें, 61-62 में बाइंग करें। पायनियर को भी बाइंग करना है तो 62 रुपये क्लोजिंग आई है, और 55 रुपये इसका स्टॉप लॉस रखे, बैठे रहें। 155 रुपये स्टॉप लॉस रखें और बैठे रहें। इसके अलावा दोस्तों एंग्रो ठीक है, हम इसमें काम नहीं कर रहे भाई, हम पायनियर, मैपल लीफ, चिराग और रिफाइनरी में कल काम करेंगे, और इसके अलावा छोटे गंदारे बड़े गंदारे में कल काम करेंगे। लेकिन ज्यादा हमारे पास मैरिड, दीवान सीमेंट और मैरिड पैकेजेस और पीआईए, और इसके साथ साथ पीआईआरपी बाय किए, इसके साथ साथ डीसीएल और दीवान फ्रूट मोटर है, ज्यादा क्वांटिटी में ये है। और पीआईए भी आज थोड़ा बाय किया, वो भी थोड़ा क्वांटिटी में ज्यादा हो गया। बाकी टोवल आज बाय किए, टीएमसीएल छोटे वाला टोमी कुत्ता, वाह वाह, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। ये भी 2 रुपये 44 पैसे आज बंद हुआ है, सबको पिटता रहूं। और कल भी ये कैप हो सकता है इंशाल्लाह 37 रुपये पे ये कैप होगा कल के दिन में, 37-38 जैसा इसका भी भाव हो जाएगा। इसके ऊपर फोकस रखिएगा, अल्लाह की जात बेहतर करेगी। और इसके अलावा दोस्तों सैड आइटम में मैंने आपको बता दिया है कि क्लोवर के ऊपर फोकस रखें, मैरिड पैकेजेस है इसके ऊपर फोकस रखें, और साथ साथ CWSM है और SYSM है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। TMCL के ऊपर फोकस रखिएगा। और एक शेयर है PAKG, इसको अगर आप लेना चाहते हो तो ले लें, इसमें ट्रेडिंग कम होती है लेकिन अच्छे पैसे देके जाएगा इंशाल्लाह आपको। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ने भी बाकी। हाँ, सरले का पूछा दोस्तों ने, तो सरले में मैं काम नहीं करता, लेकिन फार्मा सेक्टर के ऊपर टैक्सी बातें हो रही हैं, तो देखते हैं क्या होना है क्या नहीं होना। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। आप ग्रुप में देखते हैं किसने क्या पूछा है। तो पाकिस्तान साजगार यार ठीक है, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी बना रहा है यार, और बना के ले आएगा मार्केट में। मंसूर साहब एनसीपीआर कल बाय कर लेना। मदर साहब मैपल लीफ सीमेंट और सेटलमेंट रेशो, रिहान बाबर साहब ने पूछा है। तो होंडा कार साजगार का बता दिया मोहम्मद सुफियान, होंडा तेरे पास ऊपर क्या, कहीं नहीं जा रहा। मुनीब पीआईए पड़ा रहने दे, कहीं नहीं जाता। आज अगर नहीं लिया तो कल इसको ले लेना अपनी ओपनिंग में, मुनीब साहब। और डीसीएल जिद्दी साहब, डीसीएल दीवान फ्रूट मोटर टीआरजी का बता दे। डीसीएल होल्डर 15 रुपये में जाएगा, दीवान फ्रूट मोटर 45 से 55 में जाएगा, टीआरजी तेरा 65 क्या 85 में बिकेगा इंशाल्लाह।
इसके ऊपर फोकस रख। और मुनीर मलिक साहब ने अक्टूबर का क्या करें, नीचे आ गया है, कब चलेगा, चलेगा काली चलेगा, काली चमत्कार दिखा देते हैं। 55 10 में 55 और 70 में अक्टूबर चला जाएगा। मोहम्मद रिहान साहब ने अक्टूबर का पूछा, पहल का आसिफ साहब ने पूछा, पहल का मैंने बता दिया, एनसीपीएल का बता दिया, इंटरनेशनल स्टील सेक्टर सारा ही अच्छा और सेव है, बैंकिंग सेक्टर सेव है, फर्टिलाइजर सेक्टर सेव है। पीआईए का बता दे, और सिनर्जी सलमान साहब पीआईए पढ़ रहे थे, आलो सेक्टर हब पावर डिमांड टीआरजी। आसिफ साहब आपको का मैंने बता दिया भाई, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जुमेरात का दिन है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में पूरी उम्मत के लिए, आपके लिए, हमारे लिए आसानी पैदा करे। और जो भाई किसी भी परेशानी में मुब्तला है, या अल्लाह तू रहमान है, रहीम है, या अल्लाह तेरे सिवा कोई भी अता करने वाला नहीं है, तू अल्लाह कुल्ली शै कदीर है। या अल्लाह इन मेरे भाइयों के ऊपर, सब के ऊपर, हम के ऊपर रहम कर दे मेरे मालिक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रहम कर दे, सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह दुनिया में इज्जत माल से और आखिरत में अमाल से है। या अल्लाह माल भी दे दे और अमाल भी दे दे मेरे मालिक, तेरे खजाने में कोई कमी नहीं है। या अल्लाह हम तो गुनाहगार हैं। या अल्लाह इस दुरूद पाक के सदके में, कुरान पाक के सदके में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में जो भाई भी परेशान है, या अल्लाह तू उनकी परेशानी को खूब जानता और सुनता और समझता है। या अल्लाह तू इन अल्लाह कुल्ली शै कदीर है। या अल्लाह तू हुक्म दे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। या अल्लाह सबके लिए आसानियां बांट, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। जो भाई किसी किस्म के भी खास खसारे में, घाटे में, नुकसान में चल रहे हैं, या अल्लाह तू तो रहमान है, रहीम है मेरे मालिक, तेरे सिवा किससे मांगे। या अल्लाह हम सब पर रहम कर दे मेरे मालिक। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।